हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश तिवारी। दोस्तों, भारतीय कपास निगम लिमिटेड, द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक मिनी रत्न कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है। जैसे बैंक्स होते हैं वैसे ही ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पीएसयू है। ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट्स आई हैं, ये आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारी डिफरेंट पोस्ट के अंतर्गत आई हैं, आज ही ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है, तो यही आज हम देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को अगर हम डिटेल में देखेंगे तो आप देख सकते हैं वेरियस पोजीशन हैं, जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर, आपका अगर एमबीए है एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट में या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड एमबीए है, तो आपके लिए दो डिफरेंट टाइप की पोजीशंस यहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन या फिर जो आपकी एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, जो इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है वो आज से शुरू है, यानी कि 24 जुलाई से। लास्ट डेट जो है वो 13 अगस्त 2023 है। पोजीशंस की बात करेंगे तो अगर आपने एमबीए किया हुआ है ग्रेजुएशन के बाद, या फिर एबीएम एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में अगर आपका ग्रेजुएशन है, तो आप मार्केटिंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। और यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं, ये सिक्स वैकेंसीज हैं, दो जनरल के लिए हैं। जो मैक्सिमम इसमें एज लिमिट है वो 30th है। ओके, सो अगर आपका एमबीए है तो आपके लिए ये स्पेशल पोजीशन है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, वो भी एमबीए करने के बाद, आपके पास थोड़ी अपॉर्चुनिटीज ज्यादा बढ़ जाती हैं। ये अकाउंट्स वाली पोजीशन है, इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। देन आते हैं जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव के रूप में। यहाँ पे 81 वैकेंसीज हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो टोटल जनरल में वैकेंसीज हैं 35 है। इसमें जो डेट ऑफ बर्थ है या फिर मतलब जो एज है वो 30th है। यहाँ पे आपका सिर्फ ग्रेजुएशन बीएससी इन एग्रीकल्चर, इसके अलावा कोई डिग्री मेंशन नहीं की है, ना इक्विवेलेंट लिखा है। तो आप ये देख सकते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हैं। बस यहाँ पे जो इनके रेगुलर या फिर टेम्पररी एम्प्लॉइज हैं, वहां पे उनका किसी भी इस एरिया में ग्रेजुएशन प्लस एक्सपीरियंस इन सीसीआई वर्क करेगा। तो ये पोजीशन के अकॉर्डिंग है, इसकी सैलरी भी अभी ये देखेंगे। तो जो बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं या फिर जो ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए ये वैकेंसीज हैं। तो काफी अच्छी वैकेंसीज हैं, टोटल 81 वैकेंसीज हैं, काफी अच्छा यहाँ पे आपके लिए एक चांस है जॉब के लिए। और ये क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पीएसयू है, तो वो बेनिफिट भी यहाँ पे है ही। ओके, सो इसके आगे डिटेल्स देखते हैं। सर्विस कंडीशन की बात करें या फिर सैलरी की बात करेंगे, तो जो मार्केटिंग मैनेजमेंट ट्रेनी है उसमें आप देख सकते हैं 30,000 से लेके 1,20,000 आईडीए के अकॉर्डिंग है, क्योंकि ये पीएसयूज के नॉर्म्स होते हैं। तो ये अच्छा इस ग्रेड पे है। यहाँ पे जो 30,000 लिखा है प्लस अलाउंसेस, तो ये सैलरी से ज्यादा होती है। जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव जो कि ग्रेजुएशन के बाद है, ये 22,000 वाला आईडीए है। 22,000 वाला ये मतलब ये नहीं कि 22,000 मिलेंगे, इसमें अलाउंसेस और बाकी सारे कंपोनेंट्स ऐड होके मिलेंगे। तो डेफिनेटली ये जो सैलरी है ये 50,000 के अप्रॉक्स पहुंचती है। प्रोबेशन पीरियड की बात की जाएगी तो इसमें 12 मंथ का प्रोबेशन पीरियड है, 1 साल का। और उसके बाद सर्विस कंफर्म होती है, और उसके बाद भी सर्विस जो बॉन्ड है वो 3 ईयर का है। 3 ईयर से पहले आप जॉब नहीं छोड़ सकते। अगर आप छोड़ेंगे तो फिर आपको सैलरी पे करनी पड़ेगी। एलिजिबिलिटी की कंडीशन है, जो मिनिमम एज है वो 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम तो अकॉर्डिंग टू वैकेंसी दी है 30 ईयर होनी चाहिए। और इसमें जो मैंने आपको पहले ही बताया, जो एलिजिबिलिटी कट ऑफ डेट है वो क्या है, डेट ऑफ नोटिफिकेशन, यानी कि आज 24 जुलाई, इस दिन आपके पास आप 30th से छोटे होने चाहिए। साथ ही साथ आपके पास जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग डिग्री होनी चाहिए। फी की अगर हम बात करेंगे तो जनरल के लिए 1,000 रुपीज, इंटीमेशन चार्जेस 500 रुपीज, 1,500 ये टोटल फीस है। ओके, देन इसके अलावा ये मिसकंडक्ट वाली चीजें हो गई, कैसे अप्लाई करना है। जहां लिंक मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, वहां पे जाके आप लिंक में देख सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर स्पेसिफिक है, तो आप देख लीजिए। सिलेबस से डिसाइड करेंगे खैर अभी हम आगे की फॉर्म फिल करना है या नहीं करना है, बट ये एग्जामिनेशन सेंटर भी लिमिटेड है। तो आपको ये देखना है कि ये भी आपका एक फैक्टर होना चाहिए डिसाइड करने के लिए कि आपको ये फॉर्म फिल करना है या फिर नहीं करना है। यहाँ पे एक ये जनरल कंडीशन है, ये कंडीशन आप जरूर देख लीजिएगा, जनरल कंडीशंस। बस मैं केवल यहाँ पे एक डिस्कस करने वाला हूँ, वो ये है, एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस स्टिपुलेटेड above should be as on date of advertisement, जो कि आज का है। The month of declaration of result indicated in the mark sheet of the final year semester will be considered as the date of acquisition of एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो स्टूडेंट का कई बार डाउट होता है कि सर जो डिग्री मिली, क्योंकि कन्वोकेशन 1 साल बाद हुआ, 2 साल बाद हुआ, तो उसमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपकी मार्कशीट या फिर जो आपका सेमेस्टर एंड का रिजल्ट है उससे उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा। तो आप ये देख लीजिए, कट ऑफ आपकी 24 जुलाई
2023। आई होप कि जिन भी स्टूडेंट्स का बीएससी एग्रीकल्चर फाइनल ईयर भी होगा तो उन लोगों की मार्कशीट अभी तक बन चुकी होंगी, तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हैं। ओके, ये आप देख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ और ये बाकी सारी चीजें हैं इसमें। अब हम आते हैं सीधे सिलेबस वगैरह में, क्योंकि यहाँ से आप डिसाइड करेंगे कि फॉर्म फिल करना है कि नहीं करना है। सिर्फ फॉर्म फिल करने से कुछ नहीं होता है, बल्कि कई बार टेंशन बढ़ती है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 5 पार्ट हैं। ओके, ये एमबीए स्टूडेंट्स के लिए है, तो याद रखिए कि जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन जिनका एमबीए है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट वही दे सकते हैं। 120 ऑब्जेक्टिव मार्क्स आएंगे 120 मिनट्स के, और 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। ओके, जनरल इंग्लिश है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 15 क्वेश्चन है। रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारी चीज इसमें है 15 मार्क्स की। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 15 क्वेश्चन या फिर 15 मार्क्स के, और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस भी है। जनरल अवेयरनेस आप देख सकते हैं थोड़ा सा एसएससी टाइप वाली है। करंट अफेयर्स नहीं है, थोड़ा सा करंट अफेयर्स बेसिकली इन जनरल हो सकते हैं। सब्जेक्टिव नॉलेज है, जो कि सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, वो सिलेबस है जो आपने एमबीए में पढ़ा होता है। तो इसके 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर एंड फूड पॉलिसी, एग्रीकल्चर फाइनेंस, मार्केटिंग, स्ट्रेटेजिक फूड मार्केटिंग मैनेजमेंट, एग्री बिजनेस, ये सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। आपको इसको आराम से बैठ के देखना है, फिर आपको देखना है यहाँ पे जो आपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो भी मेंशन है, तो आपको देखना है कि क्या आप इसके लिए पढ़ पाएंगे या फिर नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि वैकेंसीज कम है, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पोजीशन की तरफ आते हैं। अकाउंट्स को हम छोड़ रहे हैं। अकाउंट्स के बाद जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव, जो कि बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स जिसमें एलिजिबल हैं। कंडीशन सारी सेम है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। इंग्लिश के 15 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, क्वांट्स के 15 क्वेश्चन, साथ ही साथ जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन। एएफओ क्वेश्चन के एग्जामिनेशन से जो डिफरेंट है वो केवल 4th पार्ट है। ओके, तो दोस्तों जो जो हमारे ऑलरेडी एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं मैं उनको बता दूं कि वो ये वाला पार्ट हम उनके कोर्स में डाल देंगे, तो आपको कोई अलग से कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। इसी में हम लोग उस चीज को भी ऐड कर देंगे, जैसे हम बाकी एग्जामिनेशंस के लिए भी करते ही हैं। तो ये ऑल एनरोल्ड जो एफ एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको ये हमारे कोर्स में ही मिल जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे जो सिलेबस है वो वही सारा सिलेबस है, बस इसमें एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस एक टॉपिक मेंशन है। इसके अलावा आप देखेंगे जो ग्रेजुएशन की चीजें हम पढ़ते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, वही यहाँ पे मेंशन की हुई है। और अच्छी चीज ये भी है कि यहाँ पे क्रॉप पेस्ट में देखिए, क्रॉप पेस्ट में पैथोलॉजी भी आ जाती है, एंटोमोलॉजी भी आ जाती है, केवल जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग मेंशन नहीं किया, उसके अलावा सारी ही चीजें मेंशन की हुई हैं। तो ये था इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। काफी अच्छी जॉब है, गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट का ही पीएसयू है। तो इस नोटिफिकेशन को हम अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देंगे, आप इसको देख सकते हैं। बट सिर्फ फॉर्म फिल करने से कुछ नहीं होता, आपको ये देखना है कि आप प्रिपरेशन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हालांकि मुझे लगता है कि जितने भी स्टूडेंट्स एएफओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो तो इसको कर ही सकते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन। कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन होगा तो आप जरूर पूछिए। मॉक टेस्ट हम लेकर आएंगे, और जैसा मैंने आपसे कहा कि एएफओ के कोर्स में ही हम इसमें जो एडिशनल चीजें, क्योंकि बाकी सारी चीजें सेम है, वो हम उसको ऐड कर देंगे, तो हमारे जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको वहीं पे इस चीज के लिए बेनिफिट हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे अहेड।